Hello, warm greeting to all the students of Kids Planet School. Dear students, we are all well aware of the ongoing coronavirus pandemic and the series of lockdown declared by the government to keep us well protected. The lockdown has resulted in the shutdown of all educational institutions, and hence the management of Kids Planet School has decided to bring about a series of online lectures for various subjects on its YouTube channel to help with the academic progress of its students. I, Sapna Verma, will be your virtual teacher for Hindi subject, and let us now begin with our first lecture. लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द। वारे हमदर्द के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। प्रस्तुत हास्य व्यंग में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से होने वाली परेशानी और कैसे हमदर्दी जताने वाले लोग कभी कभी पीड़ादायी बन जाते हैं, यह उन्होंने इस हास्य व्यंग में दर्शाया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आई तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़ी। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मानो मैंने कहते कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के तरह एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का मतलब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो मानो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को सख्त जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ए मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बोध नहीं। अपने सारे बदले लेने का यह सही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आ जाए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए
और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें न खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंखें खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज में मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे तो जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं कि गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी आप सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले। इस व्यंग में लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब वो पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट और समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट।
पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो उनके सामने से एक कार आई। भाषण के प्रभाव से उनकी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा, वो प्रॉपरली वो नहीं बता सकते हैं। जब उनकी साइकिल और कार एक दूसरे के आमने सामने आई तो एक विरोधी के समान आई। विरोधी का मतलब होता है अपोजिशन, और एक दूसरे को नफरत की नजरों से देखने लगी। और जब ये हो रहा था तो लेखक को ऐसा लगा कि उन्होंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई तो अड़ाई, फलस्वरूप क्या मिला उनको कि उनकी टांग टूट गई। दुर्घटना होने के बाद, मतलब ये हादसा होने के बाद भी इंसानियत कायम है, ये बताने के लिए वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो लेखक की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उनके आजू बाजू में कुछ परिचित थे और अपरिचित चेहरे खड़े थे। मतलब उनके आसपास कुछ उनके जान पहचान वाले थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनको वो नहीं जानते थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर, मतलब जो लोग वहां पर खड़े थे, उनके चेहरे पर एक खुशी दिखने लगी, क्योंकि अब लेखक को होश आ गया था। तो जैसे ही लेखक को होश आया, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप सार्वजनिक हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था और डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके टांग का फ्रैक्चर हुआ है। अब वो अपने टांगों की ओर देख रहे हैं कि उनका जो एक पैर है वो तो अपनी जगह पर है प्रॉपरली, मतलब अपने प्लेस पर है, बट जो दूसरी टांग है उनकी वो एक स्टैंड पर लटक रही है रेत की पोटली के सहारे। अब जब वो ये मतलब महसूस कर रहे थे, यह देखकर लेखक के मन में एक विचार आया कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक हॉस्पिटल में एडमिट होना। अब लेखक ये सोच रहे थे कि मतलब जो उनकी टांग टूटी है वो तो एक घटना है, बट वो ये सोच रहे हैं कि जो सार्वजनिक हॉस्पिटल है वो वैसे ही इतना खतरनाक होता है कि कोई बता नहीं सकता है। और ऊपर से उसी मतलब हॉस्पिटल में वो एडमिट है और वहाँ के जो लोग हैं वो मिल रहे हैं उनसे, उनका ख्याल रख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि टांग का टूटना तो एक दुर्घटना थी, बट उस हॉस्पिटल में एडमिट होना वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। मतलब ये सोचकर उन्हें मतलब बहुत डर लगा कि अब क्या होगा मेरा। अब वो ये सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल में तो वो एडमिट हो गए हैं और इस हॉस्पिटल में एडमिट होना मतलब सीधा भगवान से मिलने का मौका मिलना। अब ये सोच रहे हैं लेखक। टांग से ज्यादा फिक्र उन्हें उन लोगों की होने लगी जो उनसे मिलने आने वाले थे और झूठी हमदर्दी जताने वाले थे। अब वो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मिलने वाले होते हैं ना, वो कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो एक पेशेंट से मिलने आए हैं, उस पेशेंट को आराम की जरूरत है, ना कि आप बार बार आए, उनसे मिले, उन्हें मतलब परेशान करें। इसमें ऐसा होगा कि पेशेंट भी परेशान होगा और आपको तो मजे मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लेखक अभी ये बोल रहे हैं कि जिस वार्ड में वो एडमिट थे, मतलब जो प्राइवेट वार्ड में वो एडमिट थे, वहां पर कोई टाइम नहीं था पेशेंट से मिलने का। वहां पर आप कभी भी आ सकते हो, किसी भी पेशेंट से मिल सकते हो आप, मतलब वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है टाइम पर। और इसलिए मतलब वो बता रहे हैं कि जो लोग उनसे मिलने आए थे वो लोगों ने लेखक को बहुत परेशान किया, झूठी हमदर्दी जताने जो लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। अब यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि जो जनरल वार्ड होता है उसमें एक टाइम होता है कि आप इस टाइम पर आके इस मरीज से मिल सकते हो, इतना ही उनको परेशान कर सकते हो, इतना ही उनको तकलीफ कर सकते हो। बट जो ये प्राइवेट वार्ड होता है इसमें तो लोगों को खुला निमंत्रण मिलता है कि आप आओ, जितना चाहे उतना बैठिए मेरे पास, जितना चाहे उतना परेशान करो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे में आपका मिलना भी हो जाएगा और जो हमदर्दी है वो भी आप दिखा दोगे। तो ये सोचते ही लेखक मतलब उनको लगता है कि उनकी जो दूसरी टांग है वो भी अब टूट जाएगी। उनसे जो सबसे पहले मिलने आए थे वो लोग थे जिनसे कभी लेखक मिलने गए थे जब उनकी टांग या कुछ टूटा होगा।
तो वे लोग जब उनसे मिलने आते हैं तो उनके जो मिलने का तरीका होता है, इसमें साफ साफ दिखता है कि ये लोग सिर्फ हमदर्दी जताने आए हैं, मतलब मतलब हमदर्दी जताने नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपना एहसान चुकाने आए हैं कि जब उनका टांग टूटा होगा या उनकी टांग टूटी होगी तो लेखक गए होंगे उनसे मिलने के लिए, तो वो भी उनसे मिलने आए हैं। और इसमें ये भी लेखक सोचते हैं कि मतलब ये जो मिलने आए थे लोग उनसे, जिनसे कभी लेखक मिलने गए थे, वो मतलब मानो उनसे बोल रहे हो कि बेटा कल तेरा भी टाइम था, आज मेरा वक्त है, ये वक्त जो है वो सब पर आता है। दर्द के मारे ये तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती है, बट अगर थोड़ी बहुत आ भी जाए तो जो मिलने वाले होते हैं वो उन्हें मतलब आराम करने ही नहीं देते। और खास करके वो लोग जो सिर्फ अपने सूरत दिखाने आते हैं और कुछ नहीं, उनको मरीज से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे में लेखक ने एक दिन तय किया कि वो अपनी आंख नहीं खोलेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए उनसे मिलने के लिए। तो जब वो मतलब आराम कर रहे थे तो कुछ टाइम बाद उनके जो ऑफिस के बॉस थे वो उनसे मिलने के लिए आए। तो जब वो मिलने के लिए अंदर आते हैं कमरे में, तो वो क्या देखते कि जो लेखक है वो सो रहे थे। तो अब वो उन्होंने देखा कि लेखक सो रहे हैं, जाने के बजाय वो वहीं पर खड़े होकर 2 पल सोचने लगे कि मैं मतलब लेखक तो सो रहे हैं, मतलब मैं क्या करूं, जाऊं या रुकूं। तो उन्होंने एट द लास्ट में ये मतलब तय किया कि नहीं, मैं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं चला गया तो जो ये है लेखक जो है उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके ऑफिस के बॉस आए थे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर रुक गए, लेखक के बाजू में जाके बैठ गए और उन्हें धीरे धीरे वो हिलाने लगे। जब फिर भी वो नहीं उठे तो जो बॉस है उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से जो लेखक की टूटी हुई टांग थी उसे बहुत जोर से दबाया, और उस दर्द की वजह से जो लेखक है उनकी आंख खुल गई और वो उठ गए। तो जो उनके बॉस होते हैं वो हंसते हुए उनको पूछते हैं कि बताओ, अब लेखक को पूछ रहे हो कि बताओ कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो ना आप, दर्द तो नहीं है ना, ऐसा वो उनको पूछते हैं। अब जो लोग उनसे मिलने आए थे वो उनके मोहल्ले वाले थे, वो अपनी फुर्सत से आते हैं, उनको मतलब अपने टाइम से मतलब है, मरीज से मतलब नहीं है। और उनको सिर्फ अपना टाइम देखना होता है कि मैं इस टाइम पे फ्री हूं तो मैं इस टाइम पे जा सकता हूँ मिलने के लिए, जा सकती हूँ मिलने के लिए। तो उस दिन जो उनके नेबर थी वो है सोनाबाई, वो उनसे मिलने के लिए आई अपने 4 बच्चों के साथ। तो जब जैसे वो अंदर आती है रूम के, तो लेखक मतलब एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि लगता है आज भी कुछ दुर्घटना होने वाली है मेरे साथ। तो लेखक अब ये सोच रहे हैं, तो वैसे ही सोनाबाई जो है वो अंदर आती है, उनके पास बैठती है और अपने बच्चों से लेखक को मतलब इंट्रोड्यूस करती है कि बच्चों ये देखो, ये तुम्हारे चाचा हैं। तो लेखक सोचने लगते हैं कि सोनाबाई मुझे अपने बच्चों से इस तरह इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब इस तरह मतलब मेरी पहचान करा रही है कि जैसे चिड़ियाघर मतलब होता है जू, जब हम जू जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि कोई बंदर है या कुछ है, तो हमारे पेरेंट्स हमको कैसे दिखाते कि बेटा वो देखो बंदर, वो देखो चीता, वो देखो ये एनिमल, ये जानवर। तो वैसे ही सोनाबाई उस दिन उनको इंट्रोड्यूस करा रही थी ये बोलकर कि बच्चे ये देखो, ये है बंदर। तो बच्चे तो खेल में व्यस्त हो गए। तो उनका एक बच्चा कुर्सी पे था तो दूसरा बच्चा टेबल पे था। जो सोनाबाई की छोटी लड़की थी वो लेखक की दवा की जो शीशी होती है उसके साथ कथकली डांस करने लगी। मतलब इन सारी आवाजों में लेखक का ध्यान जो है वो बट गया और वो सोनाबाई से मतलब बात करने में लग गए। तो कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि सोनाबाई का जो छोटा लड़का है वो उनकी जो रेत की पोटली होती है उसके साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। इसके पहले वो सोनाबाई के छोटे लड़के को कुछ बोलते, तो जो सोनाबाई की छोटी लड़की थी उसने क्या किया, जो दवा की शीशी थी वो उसके हाथ से गिर गई और टूट गई। तो अब सब एकदम शॉक हो गए कि दवा की शीशी टूट गई। तो अब लेखक को लगा शायद सोनाबाई जो है वो अपनी बेटी को चिल्लाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 2 पल मतलब 2 सेकंड अपनी लड़की को घूर के देखा और फिर हंसने लगी और बोलती है कि भैया जी मिठाई खिलाओ, दवा का जो शीशी होता है वो टूटना बहुत शुभ होता है। दवा की शीशी टूटी मतलब अगर दवा की जो बॉटल्स है वो टूट गई मतलब बीमारी भाग गई। इसके 2 घंटे के बाद सोनाबाई मतलब चली गई ये बोलकर कि वो वापस आएंगी, और ये सुनकर जो लेखक है वो अंदर से डर गए थे। वो नहीं चाहते थे कि अब वो वापस उनसे मिलने आए अपने बच्चों के साथ। अब यहाँ पर जो लेखक है वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो मिलने जुलने की जो ये रीत है वो इतना हद कर देते हैं उस टाइम पे, जैसे कि उनके रिश्तेदारों को मतलब अगर पता चल गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो वो
एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और एकदम रोना धोना चालू कर देते हैं। तो वैसे लेखक के साथ हुआ उस दिन। एक दिन मतलब उनके कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकी, उसमें से एक आदमी आता है, निकलता है और जोर जोर से रोना चालू करते हैं, मतलब वो रूम के अंदर घुसता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आता है वैसे ही लेखक के छाती पर मतलब उनके चेस्ट पर सिर रख के रोना चालू करते हैं, जोर जोर से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब लेखक अपने मन में पूछ रहे, बाबा तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हो गया है, हुआ तो मुझे है ना, तो तू क्यों रो रहा है इतना। तो अब वो जो रो रहा था, जो आदमी जो आया था, वो मतलब अब बोल रहा है, कोस रहा है उस कार वाले को कि मतलब तुझे दिखता नहीं है क्या, तू मतलब क्या 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 कर रहा था वो कार वाला, कैसे चला रहा था, वगैरह वगैरह, मतलब वो बोल रहा था, उस कार वाले को कोस रहा था। तो अब जब वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, कुछ टाइम बाद उसका रोना जो है वो थोड़ा कम हो गया और उसने अपना जो सर है वो थोड़ा उठाने की कोशिश की। जैसे ही वो अपना सर उठाता है, क्या देखता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, उसका जो रोना है वो बंद हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि माफ करना भाई साहब, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। अब जो लेखक है वो मतलब बोल रहे हैं गुस्से में कि लोग सही से बताते क्यों नहीं है कि गुप्ता जी का जो कमरा है वो बाजू में है, मेरे मतलब मेरे कमरे के बाजू में है। तो अब वो मतलब ये जो रो रहा था व्यक्ति, ये बोलकर तो वो चला गया कि माफ करना भाई, मैं गलत कमरे में आ गया। तो जब वो गुप्ता जी के कमरे में गया तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो रोने की आवाज कुछ टाइम पहले लेखक के कमरे से आ रही थी, अब वो सेम आवाज गुप्ता जी के कमरे से आ रही है। बट लेखक को इसके ऊपर गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो उनको अपनी बीवी के ऊपर आया, मतलब पत्नी के ऊपर आया कि वो आदमी इतना रो रहा था, इतने जोर जोर से रो रहा था कि उनकी बीवी को गलतफहमी हो गई, कि उनकी बीवी को ये लगा कि वो जो रो रहा है आदमी वो उनके जो हस्बैंड है, मतलब जो लेखक है, उनका कोई करीबी रिश्तेदार होगा या कोई बेस्ट फ्रेंड होगा उनका। तो उन्होंने क्या किया, उस टैक्सी का भाड़ा उन्होंने पे कर दिया था। तो इससे लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर हमदर्दी जताने के लिए वो लोग जरूर आएंगे जिनकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, जिनकी आप सूरत तक देखना नहीं चाहते हो। वैसे ही एक व्यक्ति मतलब लेखक के पहचान वाले थे, जिनका नाम लपकानंद था। वो एक कवि थे, वो कविताएं लिखते थे। उनकी कविताओं से सारा शहर परेशान था। उनकी कविताएं क्योंकि बेतुकी होती, मतलब कोई सेंस नहीं होता उनकी कविताओं का, इसलिए उनसे सब परेशान थे। अब लेखक बोल रहे कि मतलब उन्हें एक पता था कि अगर मैं इनसे मिल गया तो ये अपनी 10-20 कविताएं सुनाए बिना मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए अगर लेखक को दूर से दिख गया कि ये जो कवि है लपकानंद, अगर ये आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो रास्ता है वो बदल लेते हैं। बट अब तो लेखक कुछ कर नहीं सकते, उनकी टांग टूटी हुई है, तो कहीं भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसे में एक दिन ये जो कवि है वो आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और जैसे वो मिलने के लिए आते हैं, वो अपना मतलब बोलना शुरू करते हैं कि मैं तो मतलब 4-5 दिन से मतलब कवि सम्मेलन में मतलब बिजी था, मैं बस वहां पर भी मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, बस मैं ये सोच रहा था कि मैं कब आपसे मिलूं, आप कैसे होगे, आप क्या कर रहे होगे करके, आपको तकलीफ होगी करके, ये सारी चीजें उस कवि के दिमाग में चल रही थी। उन्होंने ये भी बोला कि आपकी वजह से मतलब लेखक की वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, इसी घटना के ऊपर एक कविता लिखी। अब उनको तो कविता सुनाने का मौका चाहिए था, तो उनको ये मौका मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो झोली में से मतलब उनके जो बैग था उसमें से अपनी डायरी निकाली और कविता सुनाना शुरू किया। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। अब ये कविता सुनकर कवि सोच में पड़ गए कि अगर ये कुछ टाइम और बैठे मेरे पास तो न जाने ऐसी कितनी कविताएं ये मुझे सुना देंगे। तो अभी लेखक ये बोल रहे कि मतलब ये कविता सुनने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जो मतलब ये जो कवि थे लंपक राम, उनको उनकी जो आंखें हैं वो मानो उनसे कुछ कह रही हो, कि जो उनकी एक आंख है वो उनको बोल रही हो कि बताओ आपको कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख है वो उनको ऐसा बोल रही है कि क्यों बेटा अब भागेगा मुझसे तू, अब तो कहीं जा नहीं सकता है ना। तो ऐसे मतलब लेखक को लग रहा था कि जो कवि है उनकी आंखें ऐसी ऐसे बोल रही है। तो उन्होंने बड़े ही जल्दी से चाय मंगवाई और कवि को चाय पिलाई और वहां से रवाना किया, ये वादा करके कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनकी सारी कविताएं वो आराम से आकर सुनेंगे। अब जब ये मिलना मिलाना और लोगों का आना जाना कम हो गया, तो अब लेखक जो है ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर भगवान को उनकी अगर दूसरी टांग भी तोड़नी हो
तो वो तोड़ सकते हैं, बट ऐसे जगह पर तोड़े जहां पर उनका कोई जान पहचान वाला ना हो, क्योंकि जो ये जान पहचान वाले होते हैं ये बड़े ही बेदर्द होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ये सिर्फ झूठी हमदर्दी जताने के लिए आते हैं और मरीज को परेशान करते हैं और कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ये जो हमदर्द है ये बड़े ही बेदर्द होते हैं, ये ना ही आए तो अच्छा है। इस हास्य व्यंग को हंसी घर के आईने से लिया गया है। If you have any doubts or queries, contact us on 9619768527. Your doubts will be solved individually by our online system. Thank you for watching this video. Don't forget to like this video. Stay home, stay safe.